लाला की जय। अब दोनों भैयाओं ने धीरे धीरे घुटनों के बल मैया के आंगन में चलना प्रारंभ कर दिया। कभी कभी उंगली पकड़ करके मैया धीरे धीरे पैया पैया चलाना सिखा देती है। तो एक दिन मैया तो अपने काम में लगी थी, दोनों भैया धीरे धीरे घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में पहुंच गए। कन्हैया इशारे से कहते हैं बलराम जी से कि देखो भैया, जब भी कोई संकट आवे मैया यही गोबर में नवावे। तो आज खुद ही गोबर लपेट लो। तो एक दूसरे को बढ़िया गोबर लपेट लपेट करके दोनों गोबर गणेश हो गए। मैया ने जैसे ही देखा तो इतना गुस्सा किया कि अभी हाल ही तो तुम्हें नहला करके मैंने बढ़िया सजा करके बैठाए हो, तुम इतनी देर इतनी जल्दी आकर के गोबर लीप लिए। मैया को इतना गुस्सा आया कि भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि पूर्व जन्म को सूकर है का गंदगी लपेट ली। कृष्ण भगवान बलराम जी से कहते हैं देखो मैया हमें बहुत बढ़िया से पहचान रही है, हम पिछले जन्म में सूकर ही तो थे। कृष्ण भगवान ने पृथ्वी का रक्षण करने के लिए वराह अवतार लिया था, सूकर का ही रूप था। तो मानो मैया जो है शास्त्रों की ही जानकारी सूत्रात्मक रूप से दे रही है। पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्यं दामोदरं वदति कोपवसाद् यशोदा। त्वं सुकरोसि गतजन्मनि पूतना रे इत्युक्ति संस्मितमुखोऽवतु नो मुरारे। सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित, गोविंद के अंक में पंख भी अंगराग की तरह लग रहा है। भगवान ने कीचड़ गोबर लगा लिया पर वह भी अंगराग की जैसे लग रहा है, जैसे कोई बढ़िया परफ्यूम भगवान ने लगाया। बोलो राधे राधे। हम लोग जैसे क्रीम पाउडर लगा करके बढ़िया श्रृंगार करते हैं, उससे भी सुंदर भगवान धूल लगा करके ही लगने लगते हैं। भगवान के केशों में जब धूल लगती है तो वो भी स्वर्ण का रूप धारण कर लेती है। हमारे गले में नेक सोने की चेन आ जाए तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, बाहर निकाल करके दिखा के चलते हैं। व्हाइट कपड़े अलग से पहनते हैं कि सफेद पे ज्यादा दिखाई देती है। और भगवान के तो केस भी बाल भी सोने के समान होते हैं। तो महाराज आज की दुनिया में किसी के सोने के बाल लगने लग जाए तो बाल छोड़ो मुंडी उखाड़ करके ले जाएगी दुनिया। बोलो राधे राधे। तो भगवान का ऐश्वर्य भगवान तक ही सीमित है। हम लोग प्राय कॉपी करने का तो बहुत प्रयत्न करते हैं, पर भगवान की लीला जो है हमारी बुद्धि से परे है। हमें इतनी बुद्धि थोड़ी है जो उस गूढ़ रहस्य को जानना। तो भगवान आज ऐसे इतने दिव्य शोभा पा रहे हैं कि सुंदरे किम न सुंदरम। ऐसा कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो भगवान का स्पर्श पा करके सुंदरता से और उसमें निखार ना आ जाए। कभी कभी भगवान चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं। रात्रि में जब सोते रहते हैं तो चांद का दर्शन कर लिया तो जिद करने लगते हैं भैया मैं तो चंदा ही लूंगा। बालकों की तरह कभी कभी तलवार घुमाने लग जाते हैं। ये सब क्रीड़ा करते हैं। भगवान अपने अपने आंगन की देवी के बाहर दौड़ने लग गए। गोपियों को जब पता चला कि एक नंद का लाला छोटा सा इतनी लीलाएं घर में करता है तो हम भी तो दर्शन करें। हमें यदि पता चलता है कि कोई बढ़िया खेल दिखाने वाला आया है, कोई बढ़िया नाचने वाला आया है, तो कितनी भी महंगी टिकटों बना करके पास पहुंच जाते हैं। तो भगवान इतनी दिव्य लीलाएं करते हैं, जैसे ही गोपियों को पता चलता है तो गोपियां भी विचार करती हैं कभी हमको भी देखने को मिले। भाई प्रभु को लगा कि चलो इन ब्रज मामाओं का भी मनोरथ हम पूर्ण करें। तो घर से बाहर तो जा नहीं सकते, क्या करें। तो जैसे ही थोड़े बड़े हुए, घर से बाहर घूमने लगे, तो भगवान क्रीड़ा करते हुए एक दिन सब ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और ब्रजवासियों से कहा चलो ब्रजवासियों आज कुछ नया खेल खेलते हैं। ब्रजवासी बोले लाला क्या खेल खेलेगो। कन्हैया कहते हैं अब हम चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी के जो बालक है उन्होंने कहा महाराज चोरी चोरी करना कोई अच्छा काम है क्या। पकड़े जाएंगे, जो पिटाई होगी नानी याद आ जाएगी।
कन्हैया बोले कोई उल्टी सीधी चोरी नहीं करेंगे, माखन मिश्री चुराएंगे और खाबे की चीज की चोरी चोरी ना हो। ब्रजवासी बोले कन्हैया तुम्हारे घर में माखन वही की दही की कमी है क्या? 9 लाख गैया है तुम्हारे बाबा के पास में। बोले मेरे घर में तो कमी ना है, पर यह श्री दामा मधुमंगल को देखो 1.5 हड्डी के हो रहे हैं। गोबर गाय का ये उठाते हैं और दूध दही जो आता है वो कंस मामा के यहाँ पहुंच जाता है, तो इनको खाबे को घर वाले देते नहीं। जितना भी घी निकलता है मथुरा पहुंच जाता है, तो खाएंगे नहीं तो मोटे ताजे तगड़े कैसे होंगे। तो सबन को बात भगवान ने जमाई दी और बोले आज आपका ट्रेनिंग सत्र है, घर में जाकर के ही चोरी करो और कल आकर के रिपोर्ट हमें दो। तो कन्हैया ने जैसा कहा सबने मान लिया, अपने ही घर में जाकर के चोरी की। कोई खा पी के आए, कछु पिट करके आए, किसी की शकल ही बदल गई। तो जो पिट करके आए उनके भी खूब आनंद कन्हैया ने लिया। बोले देखो भाई बिना ट्रेनिंग के बैंक में भी नौकरी नहीं लगती, तो पहले ट्रेनिंग सत्र चलाया जाता है। तो उसके लिए क्या करें? बोले कोई बढ़िया सा इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए। तो भगवान ने ही एक इंस्टीट्यूट का निर्माण किया। बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल का निर्माण कर दिया और स्वयं उस मंडल के अध्यक्ष बन गए कि हम तुम्हें चोरी करना सिखाएंगे, चोर विद्या का प्रचार करेंगे। और चोरी करने में निपुण तो भगवान है ही, फिर क्या था हमारा। मंडल के सदस्य धीरे धीरे बढ़ते चले गए और घर परिवार में ही सर्वप्रथम माखन लीला चोरी हो गई, प्रारंभ हो गई। ब्रज मामाओं ने जब देखा कि आजकल नंद का लाला बाहर आकर के चोरी करने लगा है, तो मन में हुई कि कभी हमारे घर में भी कन्हैया पधारे, क्या किया जाए। तो सभी गोपियां भी मन में मनोरथ रखती हैं कि कभी भगवान हमारे भी घर में आए तो उस दिव्य माधुरी का हम भी दर्शन करें, हम भी लाला को माखन खिलावें। तो गोपियां गा रही हैं आबो नंदलाल चले, आबो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया सा। लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया सा, लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया सा। जय हो। मीठी बत्तियां सुनावो नंद लाल चले, आवो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना आवो नंद लाल चले, आवो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
सुबह मेरे ही घर पे आ जाएं और पेट भर के कन्हैया माखन पाएं, इसलिए रात भर गोपियां दधी बिलोती हैं। रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोवे दधी, रैन नहीं सोवे उठ भोर ही बिलोवे दधी। गावे वहाँ गावे और ध्यावे तुही को नंद लाल, चले आवो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आबो नंदलाल, चले आबो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मटकिन में धोरी धोरी गैयन को, गोरी गोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन। अरे कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को। न्यारो ही हाँ न्यारो ही हाँ न्यारो ही जमाए राखो नंदलाल, चले आवो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति, आओ ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति। अरे खाओ ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति, आओ ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति। प्रेम ते गरीबनी को पावो नंदलाल, चले आवो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा 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 दर्शन की प्यासी गुजरिया। बोल माखन चोर भगवान की जय। तो भगवान ने जब ब्रज मामाओं का मनोरथ स्मरण किया तो भगवान ने विचार बनाया कि भैया घर घर जाकर के भी हमें माखन खाना चाहिए। तो मंडली भगवान ने बना ही ली और सबके घर में माखन चोरी करने लगे। गोपियां मैया के पास शिकायत लेकर के आती हैं तो गोपियां भी पहले से ही
अपनी मीटिंग करके ही आती हैं कि मैं जब लाला की शिकायत करूं तो तुम दर्शन कर ले हो, और तुम जब शिकायत करो तो मैं दर्शन कर लूँ। तो भगवान की उस दिव्य बाल छटा का जी भर के आनंद लेती हैं। एक गोपी शिकायत करवे लग जाए तो बाकी गोपियां कन्हैया को ताकवे लग जाए। तो एक दिन सभी गोपियों ने आकर के मैया से शिकायत कर दी कि मैया तेरो लाला बहुत हमें तंग करे, बुलाए ले तेरे लाला को। मैया ने कन्हैया को आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया। दौड़े दौड़े आए कन्हैया, हाँ मैया। बोले लाला देख तो गोपियां तुम्हारी शिकायत कर रही है। कन्हैया ने जैसे ही गोपियों को देखा कि मुंह लटक गया। अरे महाराज, गोपियां शिकायत क्या कर रही हैं? वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजातः सह स्तेयं स्वादवत्यथदधिपयः कल्पितैस्तैर्योगैः मरकान् मोक्षं विभजति सचे नाति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यातु पक्रोस्यतो का। गोपियां कहती हैं मैया तेरो छोरा आयो और मेरे घर में सबरे बछड़े खोल के भग गए हो। मैया बोली तो गैया के दूध पीवे को समय हो गए हो वो बछड़े के, तो गैया बछड़े खोल दिए? बोले नहीं मैया, क्वचित असमय, दोपहर में जाकर के किसी के बछड़े खोल दोगे तो गारी नहीं देगा। तो बोले मैया दूध दोबे को समय ही ना हो कि आकर के बछड़े खोल के भग गए हो। मैया हंसकर बोली, मैया बोली कि जब दूध दोबे को समय हो उस समय आवाज लगा दिया कर। इतना ही काम करने की यदि रुचि है तो जब दूध दोने का समय हो तब आवाज लगा दिया कर। बोली मैया मैंने वो भी करके देख ली हो। शाम को मैं जब गैया दोबे जा रही थी तो मैंने तेरे लाला को आवाज लगाई, लाला ने एक बछड़े खोल दी हो। तो कहता है कि तेरे हाथ काम नहीं कर रहे क्या गोपी? अब बताओ मैया, ये पीछे से बछड़े खोल जाए, सारों दूध बछड़े पी जाए, हम भूखे मर रहे हैं। मैया बोली एक दिन पकड़ करके ठीक से डांट दो, दूसरे दिन नहीं करेगा, बच्चा ही तो है। दूसरी गोपी बोलती है डांट करके भी देख लिया। बोले कब डांटा? बोले मैया जब तेरे बच्चे को, तेरे लाला को पकड़ करके हम डांटनो चालू करें तो ये ऐसे टुकुर टुकुर देखे कि इसको देखते देखे हमको ही हंसी आ जाए। बोलो राधे राधे। भगवान जाने यहाँ की हंसी में कौन सो जादू है, ऐसो मुंह बनावे कि हमको ही हंसी आ जाए। मैया बोली एक काम कर, मेरो लाला तेरे घर पे जैसे ही आए तो यहाँ को खूब माखन परोस दियो कर, जितनो माखन खावे वो मेरे से ले जाए कर। एक गोपी बोली मैया हमने परोस करके भी देख लियो। मैंने एक दिन हाथ जोड़ करके बोली लाला तू बैठ करके जितनो माखन खानो हो खा ले, चोरी कर तो क्यों डोले? तो कहता है कि तूने मोए भिकमंगो समझ राखो है का? मेरे घर में 9 लाख गैया है बाबा के पास, जितनो चाहिए घर पे लेने आ जाइयो। मैंने बोली लाला जब इतनो ही रईस है तो चोरी कर तो क्यों डोले? तो हंस के कहता है चोरी के माल में स्वाद कछु और ही आवे। बोलो राधे राधे। मैया बोली तुम सब ऐसा किया करो, अपने माठ मटके जो ऊपर छीके पे टांग दिया करो, हाथ ही नहीं पहुंचेगा, बालक ही तो है, तुम्हारा दूध दही भी खराब नहीं होगा। तीसरी गोपी कहती है मैया वो भी करके देख लियो। ऊपर छीके पे हम टांग करके सो जाएं तो दोपहर को ये महात्मा आए और इनके साथ बहुत भारी मंडली आ जाए, यानी चोर विद्या प्रचार मंडल बना रखो और खुद अध्यक्ष महोदय एक एक को करके खुद ऊपर चढ़ जाए और सबरे माठ मटका जितने खाना उतना पाए, फोड़ फाड़ के भग जाए। घर में पोछे लगाते लगाते हम तो हैरान हो गए मैया क्या करें। एक गोपी बोली मैया तू मेरी सुन। एक दिन तेरो लाला मेरे घर में आयो, मैं चुप ही सब देख रही थी कि ये क्या क्या कर व्यवहार हो।
तो यानी जितना भी माखन पड़ा था सबरो मक्खन खायो, अपनी मित्र मंडली जो आई उनको दूध पिवायो, और जब या को पेट भर गयो तो न जाने कौन सी आवाज हु करके निकाले कि सबरे बंदर मेरे घर आ गए। अब बंदर तो मैया बंदर होवे, सबरे माट मटका फोड़ फोड़ के खाए, और जब खा पी के सबका पेट भर गया तो एक बंदर ने सूंघ करके और मटके को फेंक दिया। अध्यक्ष महोदय ने जाकर के उसको सूंघा और सूंघ करके कहता है राम राम राम, कैसो सड़ो सड़ायो माखन धर राखोगे, यहाँ माखन को बंदरऊ ना खावे। ऐसो कह के मैया पूरे घर के जितने भी माट मटका सब फोड़ फाड़ के भग गए। अब बताओ मैया ये खावे, इनकी मंडली को चरावे, बंदरन को पुआवे, और रहो सयो जो है सड़ो सड़ायो बोल करके फोड़ फाड़ के भगे जावे। कहां तक बचे। एक गोपी बोली मैया मेरे घर में तो माखन भी नहीं है, मैं तो गरीब हूं, मैं भी इससे परेशान हूं। मैया बोली तू बता भाई तुम्हें क्या परेशानी है। बोले एक दिन महात्मा जी मंडली सहित हमारे घर में आए, मैं किसी काम में व्यस्त थी और मेरी मोड़ी, छोरी को मोड़ी कहते हैं, मेरी छोरी खटिया पे लेटी थी, तो या महोदय ने पूरे घर में पहले तो सर्च अभियान चलाया, और जब कुछ नहीं मिला तो मेरी सोती हुई मोड़ी की चोटी जो है वो खटिया से बांध दी। खटिया से बांध करके कान के पास जाकर के कहता है हवा। जैसे ही मेरी मोड़ी ने ऐसा सुनो तो जल्दी से उठी, और जैसे ही वो उठी तो उसकी बंधी हुई चोटी तन गई। लाली को लगा कि हवा ने पकड़ लियो। अब लाली चिल्लाए मैया बचाइयो, मैया बचाइयो, हवा ने पकड़ लियो। मैं दौड़ करके जैसा ही आई तो तेरो लाला वहां से जातो मुझे दिख गए। मैंने चोटी खोल करके कहा बेटा कोई हवा ना, ये नंद को लाला हवा बनो डोले। बोलो राधे राधे। मैया ने तिरछी निगाह से कन्हैया की ओर देखा तो कन्हैया ने रोबे जैसी शकल बना ली। मैया कन्हैया समझ गए कि अब तो पिटाई पड़ेगी। मैया समझ गई है तो खतरनाक महात्मा हमारे, पर इतनी लीला जब बाहर करते हैं तो घर में क्यों नहीं करते। तो सब गोपियों को सुन करके मैया ने कहा तुम डांट दिया करो, थोड़ा समय पा करके बालक सुधर जाएगा। अब मैया ने देखा कि लाला रोबे वालो हो, तो मैया ने गोपियों से ही 2-4 बात सुना करके उनको विदा कर दिया कि हमारे बच्चे का कोई तो पक्ष ले भाई। और जब गोपियां चली गई तो धीरे से लाला से कहा क्यों लाला हमारे घर में किसी बात की कमी है क्या, तू ऐसे चोरी कर तो क्यों डोले, ऐसे ही चोरी कर तो डोले को खुदारी के तेरी शादी ही ना होगी। कन्हैया कहते हैं मैया शादी को तो मन मेरो भी बहुत करे। बोलो राधे राधे। पर क्या करें कोई लड़की नहीं मिल रही। मैया बोली अभी तेरी ये उम्र ना है लाला। बोले मैया हमने देख रहा की है। मैया बोले कैसे। बोले तुम शादी कराओ तो बताओ। तो कन्हैया बता रहे क्या कह रहे हैं। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। आज के बाद
के बाद मेरी मैया तेरी आएगा वो मजा, हे मजा, अब जीत हार का का गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। जय हो। जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वह घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वह घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जाता हूँ बैठेंगे द्वार पे, राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। तुझको बैठा अपनी प्यारी राधा से तेरे चरण दबाऊं, अपनी प्यारी राधा से तेरे चरणन को दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार।
सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। अपने प्यारे कान्हा हृदय से लगाए। अपने प्यारे कान्हा को माँ हृदय से लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी खोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की। मैया ने कहा लाला अभी आधार कार्ड बनवाना है और बिना आधार कार्ड के शादी होती नहीं, वरना बाल विवाह के चक्कर में अंदर धर लिए जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो विवाह का प्रस्ताव निरस्त हो गया। तो एक दिन भगवान सही में नहीं हुआ, आप ऐसे मत सोच लेना इसलिए माटी खाई। बोलो राधे राधे। एक बार भगवान ब्रह्मांड घाट पे क्रीड़ा करते हुए माटी का ढेला मुंह में रख लिया, क्योंकि तीनों ही चीजें विशिष्ट हैं वृंदावन की। ब्रजमंडल की रेणु, धेनु और वेणु। वेणु भगवान बजाते हैं, धेनु को चराते हैं। तो सोचा ये रेणु में कौन सा चमत्कार है, इसको भी तो मैं देखूं। तो एक दिन ब्रह्मांड घाट पे खेलते खेलते माटी का ढेला मुंह में धर लिया। दाऊ भैया ने जब देखी तो पूछा लाला तुमने माटी खाई? बोले आवाज मुंह से निकले ही ना है। दाऊ भैया ने जा करके मैया से शिकायत कर दी, मैया हमारो कन्हैया तो माटी खा गया। मैया ने कही अरे दारी के अभी से माटी खाबो सीख गए। मैया ने विचार किया आज यदि नहीं डांटूंगी तो कल शिकायत आएगी पुड़िया खाबे लग गए हो, परसों शिकायत आएगी कि ठंडाई भी पीवे लग गए हो। बोलो राधे राधे। वृंदावन की ठंडाई ज्यादा चमत्कारी हो महाराज। होली पे कभी अवसर मिले तो आप भी प्रसाद खाइए। बोलो राधे राधे। तो दाऊ जी ने आकर के शिकायत की तो मैया ने कन्हैया से पूछा क्यों लाला तुमने मिट्टी खाए? तो कसमान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। मैया ने आवाज लगाई ये चटोरे इधर आ जा। कन्हैया ने जैसे ही सोचा कि आज तो हमारी शिकायत हो गई भैया, आज तो धुनाई हो सकती है, तो रोने जैसी शकल लेकर के मैया के सामने पहुंच गए। हाँ मैया। मैया ने कहा तुम्हारी शिकायत आई है, तुम माटी खाते डोलते हो? बोले नहीं नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, जितनी भी बैठी है ना ये सब की सब एक नंबर की झूठी। बोलो राधे राधे। माता जी तो हाँ भी कर रही है झूठी है। तो बोले लाला मुझे भरोसा तो है कि मेरे घर में हरिश्चंद्र तुम ही पैदा हुए हो, जब ये सब झूठी है तो सच जो है वो तुम बता दो। कन्हैया कहते हैं मैया मैंने माटी नहीं खाई, भरोसा ना हो तो मेरे मुंह खोल के देख ले। कन्हैया ने विचार किया इतने आत्मविश्वास के साथ कहेंगे तो कौन मुंह खुलाएगा। जो चोरी करता है वो बार बार ये कहता है भरोसा ना हो तो थैला चेक कर लो, हमारा बस्ता चेक कर लो, बैग चेक कर लो। सबको पता है लोक लज्जा के हिसाब से करेंगे नहीं। पर मैया कन्हैया से भी 2 कदम आ गए। बोले लाला मुंह खोल के दिखा। अब कन्हैया ने सोची कि अब यदि माटी मिल गई तो हमारी तो दुर्दशा हो जानी भाई। अभी अभी घर से बाहर खेलने जाना प्रारंभ हुआ है, घर में ही बांध करके पटक देगी मैया। तो हाथ जोड़ करके कहते हैं ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या हि संसिनः
यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया ने जब कहा कि मुंह खोल के दिखा तो भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हो गया। भगवान ने जैसे ही मुंह खोला तो भगवान की माया से मैया को ऐसे ऐसी माटी के दर्शन हुए महाराज, लाल काली पीली हरी नीली सबरी, जैसी जैसी साड़ी मैयाओं ने पहनी वैसी वैसी माटी मैया को दिखाई दी। मैया के तो होश उड़ गए, नेक से छोरा के मुंह में इतनी चीजें कैसे आ गई। बाग बगीचे पर्वत सब कुछ दर्शन होने लगे, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया भगवान के मुंह में। भगवान ने धीरे से मुंह बंद करके पूछा, मैया माटी दिखाई दी? मैया कहती, लाला तेरे मुंह में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है, तू माटी की बात करे। भगवान बोले, मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें खराब हो गई होगी फिर से देखकर। तो अब भगवान की माया छूमंतर हो गई। जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो मैया को दिखाई नहीं दिया। भगवान ने विचार किया, आज तो बच गए भाई। मैया कहती है कि मुझे तो तुम ही नारायण नजर आते हो। हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करने लगी। स्तुति करीन जाई भय माना, स्तुति करीना जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता में सुत कर जाना। स्तुति करीन जाई भय माना, स्तुति करीना जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता सुत कर जाना। इतना दिव्य ब्रह्मांड का दर्शन करके मैया तो भगवान के आगे हाथ जोड़ने लगी कि भगवान की माधुरी लीला का दर्शन करके मैया सोचती है, मैंने तो उस परम पिता परमेश्वर को ही अपना पुत्र बना लिया। भगवान समझे कि ऐसे ही ये माता भगवान बना देगी तो फिर तो जो आनंद हम लेने आए वो हमें प्राप्ति नहीं होगा। हम तो बालक बन के दूध दही खावे आए हैं। तो भगवान ने अपनी माधुर्य लीला का तो तिरोहित कर दिया और वैसे ही साधारण मुंह बना करके बैठ गए। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मुंह बंद करके भगवान तुरंत हंस करके बोले, मैया आप सच्ची सच्ची बताए दिखाई पड़ी? मैया बोले, लाला मुझे तो कछु दिखाई ना पड़ो। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नामक वसु हैं, जिन्होंने घनघोर तपस्या करके भगवान को पुत्र के रूप में मांगा था। तो आज भगवान उनकी तपस्या का फल प्रदान करके उनका मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं।